वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम वारिस खान, केमिस्ट्री टीचर। आज हम आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन कराने जा रहे हैं, जिसकी पहली रिएक्शन है बुट्स अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कराने पर एल्केन प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को बुट्स अभिक्रिया कहते हैं। इसका फार्मूला है RX। RX मीन्स एल्किल हैलाइड और सोडियम मीन्स 2N। शुष्क ईथर के प्रेजेंट में एल्केन बनेगा R सिंगल बॉन्ड R और 2NaX, यानी कि 2Na यहाँ का और 2X ये 2NaX बाहर हो जाता है, जहां R की वैल्यू मैथिल, एथिल, प्रोपिल और X जो है वो क्लोरो ब्रोमो आइडो है। अब इसका एग्जाम्पल लेने के लिए हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल में मान लीजिए R की वैल्यू हमने यहाँ मैथिल ले ली तो CH3 और X की वैल्यू हमने यहाँ Br ले ली, तो इसका नाम हो जाएगा मैथिल क्लोराइड, मैथिल ब्रोमाइड या क्लोराइड ले सकते हैं। और इसके 2 मोल लेते हैं, सोडियम के 2 मोल, और शुष्क ईथर की प्रेजेंट में यानी शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 यानी 2 कार्बन है, एथेन बन जाएगा और 2NaBr लेस हो जाएगा। तो बच्चों इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो आपका एल्किल हैलाइड है, और ये हेलो एल्केन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला लेसन जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, उसकी पहली नेम रिएक्शन जो है वो बुट्स अभिक्रिया है। दोबारा बता देते हैं, इसमें जो RX है वो एल्किल हैलाइड है और ये सोडियम के साथ रिएक्ट यानी कि अभिक्रिया करता है। इसमें दूसरा एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं। मान लीजिए अगर हमने यहाँ C2H5 ले लें तो हम इसे C2H5 को इस तरह से भी ले सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl ले लीजिए यहाँ पर, यानी कि ये एथिल क्लोराइड हो गया, एथिल क्लोराइड। और इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ शुष्क ईथर की प्रेजेंट में, शुष्क ईथर के साथ उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या बनता है, यहाँ ब्यूटेन बनेगा बच्चों, क्योंकि यहाँ इसके 2 मोल लेंगे और ये ब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाएगा यानी ब्यूटेन में बदल जाएगा। और ब्यूटेन को आप जानते हैं कि 4 कार्बन होते हैं, इसे बोलेंगे ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड है बच्चों। और यहां पर जो है वो 2NaCl बाहर हो जाएगा। दूसरी अभिक्रिया है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। बच्चों ये जो अभिक्रिया है बिल्कुल बुट्स अभिक्रिया की तरह है। उसमें हमने शुष्क ईथर को लिया था उपस्थिति में, यहाँ शुष्क ईथर नहीं है। यहाँ पर जो है वो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ कराते हैं, कराने पर एल्केन प्राप्त होते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, एल्किल हैलाइड जैसे हमने पिछली अभिक्रिया में आपको कराया था, R की वैल्यू हमने यहाँ पर मैथिल ली थी और X की वैल्यू ब्रोमाइड ली थी। यहाँ पर हम क्लोराइड भी ले सकते हैं, आयोडाइड भी ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर आयोडाइड ले ली तो इसका नाम हो गया मैथिल आयोडाइड, मैथिल आयोडाइड। और इसके 2 मोल लेंगे इसी फार्मूले के आधार पर, और इसकी रिएक्शन जिंक धातु के साथ कराने पर जब हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो एल्केन बनेगा यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 जिसे हम एथेन कहते हैं। बाकी वहां पर आपका 2NaX लेस हुआ था और यहां पर ZnI2 लेस हो जाएगा यानी जिंक आयोडाइड। इसकी जगह हम वहां पर हमने एथिल लिया था तो यहां हम प्रोपिल भी रखते हैं और मैथिल भी रखते हैं और एथिल भी ले सकते हैं। तो तीसरी अभिक्रिया बुट्स फिटिंग अभिक्रिया है। यह भी हेलो एरीन में आती है। जब एरिल हैलाइड को एल्किल हैलाइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं, कराने पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को बुट्स फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। यहां पर एरिल जो है वो आपका बेंजीन है इतना, और
जो आपका हैलाइड है वो X है, यानी यहाँ पर हम क्लोरीन लिया है तो ये एल हैलाइड में क्लोरोबेंजीन एल हैलाइड में आता है। इसकी रिएक्शन सोडियम धातु के साथ मैथिल क्लोराइड यानी ये एल के हैलाइड है, इसकी रिएक्शन कराने पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी टॉलुइन प्राप्त होता है। ये CH3 इसके इस बेंजीन के यहाँ लग जाएगा यानी पैरा कंडीशन पे, और ये क्लोरीन जो है और यहाँ का क्लोरीन सोडियम के साथ बाहर आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बन के आता है वो टॉलुइन आता है, जिसे हम जो है मैथिल बेंजीन भी बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वुड्स फिटिंग अभिक्रिया तीसरी अभिक्रिया है जो हेलोएरीन में आती है, और एरिल हैलाइड को एल्किल हैलाइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराने पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर क्लोरोबेंजीन लिया गया है, सोडियम धातु ली गई है, मैथिल क्लोराइड लिया गया है, जिसे टॉलुइन बनकर आया है, शुष्क ईथर को प्रेजेंट में लिया गया है। चौथी अभिक्रिया है हेलोएरीन में आती है फिटिंग अभिक्रिया। इसमें एरिल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराने पर डाइफेनिल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया का एग्जाम्पल है एरिल हैलाइड, यानी बेंजीन के ऊपर कोई भी हैलोजन परमाणु लगा होता है तो ये एरिल हैलाइड कहलाता है। और यहाँ पर हम इसके 2 मोल ले लेते हैं, एरिल हैलाइड के 2 मोल ले लेते हैं और उसकी रिएक्शन सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, जिसमें डाइफेनिल बनता है। जैसे कि यहाँ का 2Na और 2X बाहर हो जाता है, बाकी जो बेंजीन है वो आपस में सिंगल बॉन्ड से अटैच हो जाता है, जिसे डाइफेनिल बोलते हैं। इस अभिक्रिया का ये फॉर्मूला है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं कि यहाँ पर हमने ये बेंजीन ले लिया और यहाँ Cl लगा सकते हैं, तो ये क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। और यहाँ पर सोडियम धातु के 2 मेटल, उसके बाद जैसे हमने क्लोरोबेंजीन लिया था इसी तरह से हम क्लोरोबेंजीन लेंगे और शुष्क ईथर की प्रेजेंट में यानी कि उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। तो यहाँ पर भी डाइफेनिल या बाइफेनिल भी बोल सकते हैं, डाइफेनिल बन जाता है और बाकी 2NaCl लेस हो जाता है। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं जो मैंने आपको आज 4 अभिक्रियाएं कराई हैं, दोबारा रिपीट करा देते हैं। इसमें फिटिंग अभिक्रिया एरिल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराने पर डाइफेनिल प्राप्त होता है। इस फार्मूले से हम यहाँ पर ये नहीं, हम क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन भी ले सकते हैं, आयोडोबेंजीन भी ले सकते हैं, और यहाँ जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो आपका डाइफेनिल होता है। बच्चों, 5वीं अभिक्रिया है ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया या ग्रिग्नार्ड अभिकर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जो एल्कोहल तक में मिलेगा, एल्कोहल इसी से बनाए जाते हैं। देखिए, जब एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया कराने पर RMgX सूत्र के कार्ब धात्विक यौगिक प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया कहते हैं या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी बोल सकते हैं। यहाँ पर हमने RX यानी एल्किल हैलाइड, दूसरा मैग्नीशियम धातु और शुष्क ईथर की प्रेजेंट में यानी कि उपस्थिति में लिया है। यहाँ पर R ये आ जाता है और बीच में मैग्नीशियम यानी RMgX, जिसे हम बोल सकते हैं एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड या ग्रिग्नार्ड रिजेंट। देखिए, यहाँ पर R की जगह हमने मैथिल ले सकते हैं, X की जगह हम क्लोरीन ले सकते हैं यानी कि मैथिल क्लोराइड हो जाएगा, मैथिल क्लोराइड। दूसरा मैग्नीशियम मेटल और शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो यहां हो जाएगा CH3MgCl यानी मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड।
इसी तरह से अगर हम एरे हैलाइड में लें तो एरे हैलाइड में लेने के लिए एरे हैलाइड के लिए हम पहले बेंजीन लेते हैं और बेंजीन के ऊपर हम X लगा देते हैं, यानी एरिल हैलाइड। और यहां पर मैग्नीशियम धातु ले लेते हैं, इसे भी हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, जिससे ये Mg यहां जाएगा और X जिसका नाम है फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड। अगर एग्जाम्पल में लें तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां Br ले सकते हैं, यानी ब्रोमोबेंजीन और मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर जो होता है वो डाइएथिल ईथर होता है बच्चों। यहां ये हो जाएगा Mg और Br, जिसका पूरा नाम होगा फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो आज बच्चों हमने जो आपको ये ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बताया है, इसमें हमने एरिल हैलाइड का भी एग्जाम्पल आपको दिया है। पहले हमने एल्किल हैलाइड में दिया था, अब दूसरा हमने एरिल हैलाइड में दिया है। और बच्चों हमने पीछे उसमें बताया था एरिल हैलाइड में जो है वो यहाँ हमने X लगा दिया है और X की वैल्यू हमने पिछली अभिक्रिया में बता चुके हैं। तो यहाँ मैग्नीशियम लेने के बाद फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है। और यहाँ हम ब्रोमोबेंजीन लिया है, आइडोबेंजीन भी ले सकते हैं, क्लोरोबेंजीन भी ले सकते हैं। तो आज बच्चों हमने 5 नेम रिएक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ज्यादातर अधिकतर परीक्षाओं में आती हैं यूपी बोर्ड में, वो आज आपको हमने इंटरमीडिएट की परीक्षा में बताई हैं। कल